हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उस चैनल में जहां आपको मिलता है बीएससी से रिलेटेड कंप्लीट थियरम एंड नोट्स। तो बीएससी फिजिक्स में आज जो हम लोग थर्ड ईयर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पेपर उसका सेकेंड यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होता क्या है? तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। अगर आप मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट नहीं पढ़ें तो वो पिछले वीडियोस में है, उसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाके आप देख सकते हैं। तो वहाँ से माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट को पूरा पढ़ने और समझने के बाद ही आप थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पढ़ें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुरू करते हैं आज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होता क्या है? तो हम जानते हैं, अगर शुरू करें मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट की बात, मान लिया गया 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल जिन्हें अलग अलग किया जा सके। तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं ए, बी और सी। इन तीनों पार्टिकल्स को ए, बी और सी को अगर 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो ये मान लिया गया 2 कंपार्टमेंट हो गए या 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस हो गए। इसके लिए अगर हम मैक्रो स्टेट की बात करते हैं, मैक्रो स्टेट कि मैक्रो स्टेट क्या होगा, तो मैक्रो स्टेट अगर इसके लिए बनाए तो मैक्रो स्टेट की बात करें तो या तो तीनों पार्टिकल को फर्स्ट कंपार्टमेंट में डाल दिया जाए, या तो तीनों पार्टिकल को सेकेंड कंपार्टमेंट में डाल दिया जाए, या तो 2 पार्टिकल को फर्स्ट कंपार्टमेंट में, 1 पार्टिकल को सेकेंड कंपार्टमेंट में, या फिर 1 पार्टिकल को फर्स्ट कंपार्टमेंट में और 2 पार्टिकल को सेकेंड कंपार्टमेंट में। तो मैक्रो स्टेट क्या क्या बन सकते हैं? फर्स्ट केस में मान लिया गया मैक्रो स्टेट में कि तीनों पार्टिकल फर्स्ट कंपार्टमेंट में डाल दिए गए, तीनों पार्टिकल हो गए, और सेकेंड कंपार्टमेंट में 0। सेकेंड केस में कर सकते हैं कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल और 1 पार्टिकल इसमें, फिर उसके बाद फर्स्ट कंपार्टमेंट में मान लिया गया 1 पार्टिकल डाला जा रहा है और दूसरे वाले कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल डाले जा रहे हैं। या एक और केस बनता है कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में कोई पार्टिकल ही न पड़े और सेकेंड कंपार्टमेंट में सबको डाल दिया जाए, ये हो गया 0, 3। ये तो हो गया मैक्रो स्टेट। तो ये हो गया। अब इसके लिए अगर माइक्रो स्टेट की बात करें तो इसके लिए जो भी माइक्रो स्टेट होगा वो कहा जाएगा माइक्रो स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। तो जो भी इस मैक्रो स्टेट के लिए जो माइक्रो स्टेट होगा उसे ही कहा जाएगा उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। 2-1 मैक्रो स्टेट के लिए जो माइक्रो स्टेट मिलेगा, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट मिलेगा, उसे कहा जाएगा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। 1-2 मैक्रो स्टेट के लिए जो माइक्रो स्टेट या जितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट मिलेंगे उन्हें ही कहा जाएगा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। 0-3 मैक्रो स्टेट के लिए जितने माइक्रो स्टेट होंगे उसे भी कहा जाएगा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो हर माइक्रो स्टेट के लिए अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी। इसकी डेफिनेशन अगर पढ़ें तो लिखा गया है, द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स करेस्पॉन्डिंग टू दैट या पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। फिर से पढ़ दें, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट करेस्पॉन्डिंग टू दैट मैक्रो स्टेट। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, उस मैक्रो स्टेट के जितने भी माइक्रो स्टेट्स रहेंगे उन्हीं को कहा जाएगा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे ओम से। तो मैक्रो स्टेट तो ये बना लिया गया। माइक्रो स्टेट अगर बना है, माइक्रो स्टेट, तो माइक्रो स्टेट की बात करें 3-1 के लिए, तो 3-1 के लिए अगर बनाए तो तीनों पार्टिकल इसमें पड़ गए ए, बी, सी, और सेकेंड कंपार्टमेंट रह गया खाली। मतलब इसके लिए जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है वो हो गया 1। दूसरे वाले इस केस की अगर बात करें तो इस वाले में फर्स्ट कंपार्टमेंट में हमें 2 पार्टिकल को रखना है, तो ए, बी को रख लिए और सेकेंड वाले में सी को रख लिया गया। पहले में ए और सी को रख लिया गया, सेकेंड वाले में बी को रख लिया गया। पहले वाले में बी और सी को रख लिया गया, सेकेंड वाले में ए को रख लिया गया। तो इस मैक्रो स्टेट मतलब 2 और 1 मैक्रो स्टेट के लिए जो माइक्रो स्टेट्स बने हैं वो बने हैं 3। माइक्रो स्टेट्स बने हैं 3। तो 2-1 मैक्रो स्टेट के लिए जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी वो बनेगी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बनेगी 3। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओम को कहा जा सकता है 3। तो इसके लिए ओम की वैल्यू हो गई 1, इसके लिए ओम की वैल्यू हो गई 3, ओम इज इक्वल टू 3, यहाँ ओम इज इक्वल टू 1,
और इसके लिए अगर फाइंड करें तो फिर उतना ही केस 1 2, फर्स्ट कंपार्टमेंट में एक पार्टिकल, सेकेंड कंपार्टमेंट में दो पार्टिकल, तो ए को फर्स्ट कंपार्टमेंट में डाल दिए, अब बी और सी को सेकेंड कंपार्टमेंट में। फिर दूसरी केस, बी को फर्स्ट कंपार्टमेंट में डाल दिए, ए और सी को सेकेंड कंपार्टमेंट में। फिर सी को फर्स्ट कंपार्टमेंट में डाल दिए, बी और सी को ए और बी को सेकेंड कंपार्टमेंट में डाल दिए। तो ये हो गया। तो मैक्रो स्टेट 1 2 के लिए जो माइक्रो स्टेट होगा वो 3 होगा, अर्थात उसके लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी उनकी वैल्यू हो जाएगी 3। इसी प्रकार मैक्रो स्टेट 0 3 के लिए एक ही कंडीशन है, माइक्रो स्टेट की संख्या एक ही होगी, क्योंकि फर्स्ट कंपार्टमेंट में कोई नहीं, 0, कोई पार्टिकल नहीं, और सेकेंड कंपार्टमेंट में तीनों पार्टिकल। तो इसके लिए माइक्रो स्टेट हो गया 1, तो इसके लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1। तो 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए हम लोग ये कंडीशन बना लिए। ये आप पिछले वीडियो में माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट में पढ़े हुए भी हैं, तो उसी के आधार पे ये बात अब हो गई। उसके बाद हम लोग फाइंड कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की बात। तो प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी मिलता था इसके लिए 1/8, इसके लिए 3/8, इसके लिए 3/8 और इसके लिए भी 1/8। तो इतनी बात हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ इसी एग्जाम्पल को यूज करके समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए नए एक्सप्रेशंस क्या मिलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है मैक्रो स्टेट के अंदर या मैक्रो स्टेट किसी भी करस्पॉन्डिंग मैक्रो स्टेट का जो भी माइक्रो नंबर, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होगा उसे ही कहा जाएगा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। और एक माइक्रो स्टेट के लिए इसकी संख्या उस माइक्रो स्टेट से या तो ज़्यादा रहेगी या फिर उसके बराबर रहेगी। तो एक है तो एक कम से कम एक हो सकता है या फिर इससे ज़्यादा ही रहेगी। तो अब अगर बात करें हम लोग 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए, तो लिख दें, लिखें फॉर 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। कोई भी एग्जाम्पल लिखें अगर तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर मैक्रो स्टेट, तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर मैक्रो स्टेट। अब मैक्रो स्टेट 3 0 की बात करें, मैक्रो स्टेट 3, 0 की बात करते हैं, तो इसके लिए जो माइक्रो स्टेट है वो है 1। ऐसे ही नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर या ऑफ मैक्रो स्टेट अगर 2 1 की बात करते हैं, 2 1, तो इसके लिए माइक्रो स्टेट हो जाएगा 3, इसके लिए माइक्रो स्टेट हो जाएगा 3, जो कि यहाँ देख रहे हैं। 2 1 मैक्रो स्टेट के लिए नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हम लोग फाइंड कर लिए हैं, इसकी वैल्यू हमें मिली है 3। तो अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन के रूल का फॉलो करता है, और हम जानते हैं बाय फ्रॉम concept of combination। अगर कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो हम लोग जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, इतनी वैल्यू होती है। अगर इसे देखा जाए तो NCR ही तो ये हमें मिल रहा है, NCR हमें कहाँ मिल रहा है, 2 1। जैसे अगर इसे NCR लिखें, 3 पार्टिकल में से 2 को सेलेक्ट किया गया, तो अगर इसे लिखा जाए तो लिखा जा सकता है NCR इज इक्वल टू, NCR मतलब अगर 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल थे तो टोटल नंबर हो गया इसके लिए 3, और उसके बाद R मतलब 2 पार्टिकल इसके लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 पार्टिकल एक कंपार्टमेंट में और बचा हुआ एक पार्टिकल दूसरे कंपार्टमेंट में। तो उसके लिए अगर सॉल्व करें तो एक चीज़ यहाँ बस लिख दे रहे हैं। तो जैसे NCR की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो N फैक्टोरियल की बात करें तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन R
2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, तो n माइनस आर, n की वैल्यू है 3 और r की वैल्यू है 2, तो 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ, ये हो गया 1 फैक्टोरियल। और इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करें तो ऊपर वैल्यू को लिखा जा सकता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 या 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 2 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू कट के क्या मिली हमें, 2 और 1 के लिए अगर फाइंड करें, इसके लिए अगर वैल्यू हम लोग प्लेस किए तो वैल्यू प्लेस करने के बाद हमें इसकी वैल्यू मिल जा रही है 3। मतलब ये क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बराबर है। इसे लिखा जा सकता है ओम आर कॉमा n माइनस आर, जो कि ये ओम है, इसे ही कहा गया है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी यहाँ से फाइंड कर लिए, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी तो ये 3 मिला ही, तो यहाँ कह सकते हैं 1 2 के लिए फाइंड करें तब भी 3 मिलेगा। अगर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी फाइंड करें 3,0 के लिए तो इसकी वैल्यू 1 मिलनी चाहिए, 2,1 के लिए फाइंड करें तो इसकी वैल्यू 3 मिलेगी, 1,2 के लिए फाइंड करें तो इसकी वैल्यू 3 मिलेगी, मैक्रो स्टेट 0,3 के लिए फाइंड करें तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। अगर दूसरे एग्जाम्पल से भी देखें अगर, तो n की वैल्यू तो हमेशा रहेगी 3, n की वैल्यू हमेशा रहेगी 3, यहाँ लिख दिए n इज इक्वल टू 3। और मैक्रो स्टेट अगर 30 के लिए बस करके आपको दिखा रहे हैं, 30 के लिए अगर फाइंड करते हैं तो फिर यही फॉर्मूला n फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू ये हो गई 3, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू ये हो गया n माइनस आर की वैल्यू 0 ही है, तो यहाँ n माइनस आर मतलब ये हो गया 0 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। मतलब जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है मैक्रो स्टेट 30 के लिए हमें मिल गई 1। तो ये फाइंड करने का एक आसान तरीका था, किसी भी मैक्रो स्टेट के लिए उसका किसी भी करस्पॉन्डिंग किसी भी या नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट को फाइंड करने के लिए उससे रिलेटेड मैक्रो स्टेट के लिए तो फाइंड कर सकते हैं। 2,0 के लिए फाइंड किए 1 मिला, ऐसे 2,1 के लिए अगर फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूले से, कम्बिनेशन के फॉर्मूले से, तो अगर इससे फाइंड करें तो इसके लिए हमें माइक्रो स्टेट की वैल्यू मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिलेगी 3, तो इसे इस फॉर्मूले से फाइंड किया जा सकता है। तो ये बात तो मिल गई। अब इसके लिए एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, तो एक्सप्रेशन क्या लिख दें, एक्सप्रेशन लिख दिया गया यही कि NCR इज इक्वल टू लिखा जा सकता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, या फिर इसकी जगह लिखा जा सकता है ओम r n माइनस आर। यही है जहां ओम जो है वो है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। बाकी की ये बातें एक्स्ट्रा थी समझने के लिए, इन सब बातों को इरेज कर दे रहे हैं यहां से। अब उसके बाद हमें चीज फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। तो मैक्रो स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो फर्स्ट वाले मैक्रो स्टेट के लिए जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है हमें वो मिल रही है 1/8, और यहाँ पे 8 जो है वो है टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, ये है टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, अगर 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर n मतलब n था नंबर ऑफ पार्टिकल। तो अगर 2 कंपार्टमेंट हैं तो ये 2 कंपार्टमेंट हैं यहाँ भी, और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर है 3 तो ये हो गया टोटल माइक्रो स्टेट 8। और इस मैक्रो स्टेट के लिए 1 है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी अगर मैक्रो स्टेट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो तो हम क्या करें, ऊपर रख दें थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या रख दें नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट करेस्पॉन्डिंग टू दैट मैक्रो स्टेट, वही थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो ऊपर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी अपॉन नीचे क्या रहेगा टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ दैट सिस्टम। तो पूरे सिस्टम का जो माइक्रो स्टेट होगा उसे नीचे रखेंगे और ऊपर रखेंगे, ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, या फिर कहें नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन या करेस्पॉन्डिंग टू दैट मैक्रो स्टेट, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट करेस्पॉन्डिंग टू दैट मैक्रो स्टेट। मतलब
थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो इस बात को लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट को केवल मैक्रो लिख दिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, या जिसे कहें थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इन दैट मैक्रो स्टेट। या यहाँ नहीं लिख रहे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। अपॉन में क्या है, अपॉन में है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रो स्टेट, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन दैट सिस्टम। तो प्रोबेबिलिटी को क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन दैट माइक्रो स्टेट, और नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन दैट माइक्रो स्टेट को ही कहा गया है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। यही तो है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट करस्पॉन्डिंग टू दैट मैक्रो स्टेट या पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। इसे लिख रहे हैं ओम से, तो ये हो गया ओम बाई, अगर 2 कंपार्टमेंट की बात करें तो इसे लिखेंगे 2 to the power n। अगर 2 कंपार्टमेंट की बात करें तो इसे लिखेंगे 2 to the power n, जहां n नंबर ऑफ पार्टिकल है। अगर 3 कंपार्टमेंट की बात करें तो 2 की जगह ये 3 हो जाएगा। अगर 4 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये हो जाएगा 4 to the power n। अगर 5 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसे ये हो जाएगा 5 to the power n। और अगर m कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसे कहेंगे m to the power n। तो ये हो गया p माइक्रो स्टेट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा ओम बाई 2 to the power n। और अगर और इसे दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो ये ओम की ही वैल्यू है NCR, इसे ये भी लिखा जा सकता है। P मैक्रो क्या लिखा जा सकता है, P मैक्रो को लिखा जा सकता है, या तो ये वैल्यू रख दें क्योंकि ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं, लिखा जा सकता है NCR बाई 2 to the power n। ये तभी के लिए जब 2 कंपार्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 आइडेंटिकल बॉक्स है या 2 कंपार्टमेंट है। या फिर इसे लिख सकते हैं, तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया है, एक ये बन गया n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 2 to the power n, या फिर ये तो पहले से मिला ही हुआ है ओम बाई 2 to the power n, जहाँ ये ओम है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इतना ही था, किसी भी मैक्रो स्टेट में जितना टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होगा उसे, मतलब नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट की संख्या को ही कहा जाएगा उस मैक्रो स्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बाद मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।